नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए संसदीय समितियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और जिन भाइयों ने जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का आंसर है 1991 में। कब हुई दोस्तों? 1991 में। तो भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का आंसर है संसद के नियम समिति। तो संसद के नियम समिति के आधार पर की गई। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद के नियम समिति की सिफारिश पर की गई। तो ऑप्शन सी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1963 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो कितने ने किया दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 17 समितियों ने। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो दोस्तों, संसद की जो कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो वो होती हैं 2 प्रकार की, यानी उपरोक्त दोनों, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और नियम समिति। तो जो मतलब स्थायी समितियां हैं तो कौन सी हैं? एक तो है प्राक्कलन समिति और तुम्हारा लोक लेखा समिति और नियम समिति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी स्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो अभी हमने बात की थी कि मतलब कौन सी समिति स्थायी थी, तो तुम्हारी कौन थी? एक तो थी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति। नेक्स्ट, और जो हमारा प्रश्न 6 है तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन तदर्थ समिति हैं? तो निम्न में से कौन तदर्थ समिति हैं? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है प्रवर समिति। प्रवर समिति क्या है? तदर्थ समिति है। क्या है दोस्तों? तदर्थ समिति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को स्थायी मृत्युवेता समिति भी कहा जाता है? तो किस समिति को स्थायी मृत्युवेता समिति भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृत्युवेता समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति में कितने प्रकार के मतलब कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो जो 30 सदस्य है वो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लोकसभा की। यानी और लोकसभा क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और जिन भाइयों ने लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल में मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो वह लोकसभा सदन की, जिसे लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। और तुम्हारा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन में की जाती है?
तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, मतलब ऑप्शन ऐसे आ सकता है निम्न सदन में यानी लोकसभा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? अभी हमने बात की थी, तो कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य है। और कौन सी सबसे बड़ी बड़ी संसदीय समिति है? तो वो है तुम्हारा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो जो प्राक्कलन समिति है उसका क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त बी और सी दोनों। यानी उपरोक्त बी और सी दोनों, यानी प्राक्कलन का समिति का जो कार्य होता है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो क्या क्या होता है दोस्तों प्राक्कलन समिति का कार्य? ऑप्शन डी का आंसर है, बी और सी दोनों। यानी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बी और सी दोनों प्राक्कलन समिति के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्राक्कलन समिति के सदस्य है। जो प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या करे जाते हैं? चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। और लोक लेखा समिति में भी इसका सदस्य होता है, और सार्वजनिक शिकायत समिति में भी होता है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है, जबकि इसका है लोकसभा का है। और राज्यसभा में कौन कौन सदस्य, किसके सदस्य होते हैं? तो लेख लेखा समिति भी होती है, उसमें सदस्य होते हैं, और सार्वजनिक शिकायत समिति में भी होते हैं, और सार्वजनिक उपक्रम में भी होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। वह कौन सी समिति है? तो वह है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सी समिति वह है जिसमें राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता है। तो प्रश्न थोड़ा वैसे दिया है, मतलब घुमा कर दिया है, तो इसमें कहने का मतलब यही है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता। और राज्यसभा के जो सदस्य जो होते हैं वो होते तुम्हारे लोक लेखा समिति से ही बनते, लोकसभा समिति से होते हैं, और सरकारी उपक्रम समिति से, और सरकारी बीमा समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा जो समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। और अभी हमने बात जो की थी, जो प्राक्कलन समिति उसमें कितने सदस्य थे? तो वो थे 30, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, और राज्यसभा में से ही चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 15-7। यानी लोकसभा से तो 15 सदस्य लिए जाते हैं, और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम में 15 सदस्य तो लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी हमने बात की थी कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 22। तो देख लो, अब इन्हें जोड़कर देख लो कितने हो गए दोस्तों? 22, 15 + 7 यानी 22 लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति के सदस्य है। तो लोक लेखा जो समिति है उसमें जो सदस्य होते हैं वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। और अभी हमने बात की थी ये रे कि मतलब किससे चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। और जो लोकसभा से किए जाते हैं वो 15 और राज्यसभा से जो लिए जाते हैं वो 7 लिए जाते हैं। और टोटल कितने होते हैं इसमें, 22 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, लोकसभा सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लोकलेखा समिति में। तो लोकलेखा जो समिति है उसमें क्या होता है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि 15 सदस्य लोकसभा से, कितने दोस्तों, 15 सदस्य हैं तो लोकसभा से चुने जाते हैं। और तुम्हारा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए मतलब राज्यसभा के लिए लिए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो यहाँ आएगा राज्यसभा से लिए जाते हैं, किससे दोस्तों, राज्यसभा से लिए जाते हैं, यहाँ आएगा से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय वह और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो कौन सी ऐसी समिति है, मतलब विभागीय, एक बार वो देखते हैं कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय यहाँ आएगा व्यय जो खर्चा वाला सिस्टम होता है ना व्यय, तो वो आएगा यहाँ पे विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो रखवाले कुत्ते का जो कार्य करती है वो है तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति। और अभी हमने बात की थी कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 22 सदस्य है। उसमें से तुम्हारा 15 होते हैं तुम्हारे लोकसभा से मतलब लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से। तो कितने हो गए दोस्तों, 15 7 22 लोक लेखा समिति में। और प्राकलन समिति में हमने मतलब पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस किया था। तो कितने होते हैं इसमें, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं प्राकलन समिति में। तो इसमें कह रहा है कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से लोक लेखा समिति ऐसी है जो एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। कौन सी दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और तुम्हारा यदि ऐसे ही आ सकता है प्रश्न कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन कौन सा बैठेगा, सी, मतलब 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लोकसभा के अकॉर्डिंग कितने होते हैं दोस्तों, लोकसेवा समिति के में सदस्य 15 होते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि इस राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और टोटल कितने होते हैं लोक लेखा समिति में, कितने होते हैं दोस्तों, 22 होते हैं कुल सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, लोक लेखा समिति। कौन करती है दोस्तों, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति कार्य करती है। कौन सी, लोक लेखा समिति क्या करती है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। और लोक लेखा समिति में हमने डिस्कस किया था, मतलब इसमें कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जो जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के लिए होते हैं। तो कौन से होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो परंपरा के अनुसार
निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो क्या है ऑप्शन ए का आंसर है लोक लेखा समिति में। कि लोक मतलब परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लोक लेखा समिति में हमने डिस्कस किया था 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं, और ये लोकसभा से चुने जाते हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के समय कितने देश हैं राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित, भारत यहाँ आएगा समेकित नहीं, यहाँ आएगा जो भारत की, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गई है, जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व, समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इससे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें जो कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा में? 22 होते हैं। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और कुल 22 होते हैं। और दोबारा से देख लेते हैं प्रश्न को कि वह प्राधिकारी लोक लेखा समिति जो है, जो मतलब वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और ये हमारा संसदीय समितियों से संबंधित पहली वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो संसद की कौन सी समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो वो भी तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। कौन सी होती है दोस्तों? जो संसद की लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर समीक्षा करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे उसमें फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।